आइए आज हम लोग जानते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। HCF निकालने का दो तरीका होता है। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। आइए हम लोग दोनों विधियों से निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैंने एक ही सवाल दो तरह से बनाने का कोशिश किया है। पहला है 36, 12 एंड 72 का HCF निकालना है एंड उसी का फिर 36, 12 और 72 का ही HCF निकालना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भाग विधि से कैसे बनाए हैं, डिवीज़न मेथड से कैसे हम लोग HCF निकालते हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं। सो मेरे पास 3 नंबर्स है 36, 12 एंड 72। सबसे छोटा नंबर जो होता है उसको हम लेते हैं और उससे जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला डिवाइड होता है तो हम देख पा रहे होंगे 12 का टेबल में 3 बार में 36 पूरी भाग हो जाता है, जिसमें मेरा 12 जो होता है वो ऐसा टेबल है जो इसको पूरी तरह से काट दिया, यानी कि भाग हो गया। तो अब हम 12 को ही ले लेंगे। मेरा जो तीसरा नंबर है वो है 72। तो 12 का टेबल में 6 बार में 72 पूरी तरह से कट जाता है, इसलिए मेरा 12 कहीं ना कहीं आंसर होगा। तो हम जानेंगे वह भाग या अंतिम भाजक जो होता है वो टेबल जो कहीं ना कहीं पूरा काट दिया, जो पूरा अंतिम भाजक जो होता है वही मेरा आंसर होता है। तो 12 ऐसा टेबल है जो पूरी तरह से काट दिया तीनों को, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और नंबर आके वो अंतिम भाजक होता तो वही आंसर होता। ये है कहीं ना कहीं HCF या फिर महत्तम समावर्तक निकालने का तरीका। आइए हम लोग देख लेते हैं गुणनखंड विधि कैसे बनाते हैं। 36, 12, 72। 12 को अगर हम इस तरह से गुणनफल करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 1। 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 2। 72 में होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। इस पर का HCF क्या होगा? HCF मेरा होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। क्यों? क्योंकि हमें वो नंबर लेना है जो कहीं ना कहीं तीनों में कॉमन हो। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, कहीं ना कहीं हमको ऐसा नंबर लेना है जो सबका मतलब ग्रुपिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो हम 2 इंटू 2 लेंगे। 3 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर 3 इंटू 2 भी है, 3 इंटू 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 इंटू 1 है, तो हमको ऐसा लेना है जो कहीं ना कहीं सब में ग्रुपिंग हो। तो 3 3 3, इसलिए हम 3 इंटू 1 करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बनाते हैं। आइए एक और हम नंबर देख लेते हैं। 12, 18, 27। 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 2 इंटू 3 इंटू 3, 27 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, और इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12 को हम पहले 18 से डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, रिमाइंडर मेरा 6 है। 12 यहाँ का 12 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, पहले ये भाजक था, अब यहाँ पर भाज्य में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 2 जा 12 यानी कि 6 हो गया। अब मेरा यहीं पर ख़त्म नहीं होता है क्योंकि मेरा एक और नंबर है 27। तो हम यहाँ पर 27 लेते हैं। 6 है मेरे पास, ये 6 है, तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर मेरा 3 हो गया और ये 6 यहाँ पर आ गया। तो 3 2 जा 6, 3 एक ऐसा भाजक है जो पूरी तरह से काट दिया। इस तरह से 3 मेरा अंतिम भाजक है और वो मेरा आंसर भी है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग अगर गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो कैसे बनता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 2, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए हम 2 नहीं ले सकते हैं। 3 3 3, 3 क्या है? कॉमन है। याद देखिए कॉमन है, जो मेरा तीनों में ग्रुपिंग हो, कॉमन हो, जो सब में आए उसी को हम लोग लेते हैं। तो 3 ही ऐसा गुणनखंड है जो सभी में उभयनिष्ठ है, अतः 3 आंसर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक और उदाहरण से देख लेते हैं। 20 30 50। 20 को हम करेंगे अगर गुणनखंड तो 2 इंटू 5 इंटू 2, 30 का होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 और 50 का होगा 2 इंटू 5 इंटू 5।
तो मेरा उभयनिष्ठ कौन सा है, यानी कि कॉमन कौन सा है, तो 2 है और 5 है, क्योंकि 2 तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 10 आंसर आ गया। और इसको यहाँ पर देख लेते हैं भाग विधि से, 20 30, 21 से 20 10, 10 2 20, अब यही 10 यहाँ पर आ गया, 10 5 50 पूरी तरह से कट गया, अंतिम भाजक 10 यानी कि 10, तो 10 आंसर है। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग भाग विधि से और गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। ओके, धन्यवाद।